और आई वुड सजेस्ट कि अगर अब तुम पढ़ने बैठो ना ये चार्जेस का चैप्टर तो इसको खत्म करके ही उठना। ज़्यादा लंबी वीडियो तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए, हमने 2 पेजेस कर भी लिया आउट ऑफ 9 पेजेस, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो इनको लिख लो। लाइक आई गेस अगर बुक्स के पेजेस हटा भी दूँ मैं तो 5-6 पेजेस के नोट्स है मेरे पूरे, उसको लिख लो, मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पीड में तो मैं बोलती भी नहीं हूँ। एंड अच्छा खासी टाइम के लिए तुम वीडियो रोक के लिख लो, तुम्हारे पास अपने प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे कि तुम पेपर से पहले भी दोबारा रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो तुम सब अपने आप समझदार हुई, ठीक है। अब मेन चैप्टर पे आते हैं। अभी जो चैप्टर है ये जो क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात हो रही थी ना कि चार्ज बनता है, उसके ऊपर नहीं है। इट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन कि जैसे अगर मेरा लाइक अब इसकी क्यों नीड आई एक फटाफट से बता देती हूँ। जैसे कि मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मुझे 20 लाख रुपीज़ चाहिए, मैं एक बैंक के पास गई SBI, मैंने उनसे 10 लाख का लोन ले लिया और अपना एक मशीनरी उनके ऊपर चार्ज क्रिएट करवा लिया, ठीक है। अब मैं दूसरी कंपनी लाइक बैंक के पास गई ICICI, मैंने उनसे भी 10 लाख का लोन ले लिया और अपनी सेम मशीन पे जिस पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड था उनको बोल दिया कि भाई हाँ ये मशीन है, इस पे तुम चार्ज क्रिएट कर लो। अब जो कंपनी है ना जो ICICI है उसको नहीं पता, लाइक उसको कैसे बताओगा कि जो वो मशीन है उस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगी ना। मेरी तो एक ही प्रॉपर्टी जो 10 लाख की है, मैंने उसके ऊपर 20 लाख का लोन ले लिया, तो मेरे लिए तो ये फायदा है। तो अब वो कैसे पता चलता है? लाइक बेसिकली ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ROC